काफ़ी ऑन साइंस क्लियर क्लासेस आप सबका स्वागत है और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। हमने सुबह जैसी वीडियो बनाई थी कि उत्तर प्रदेश की नई जो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती है वो उसका नोटिफिकेशन शॉर्ट जारी हो गया था और अब आयोग ने पूरा जो विस्तृत विज्ञापन है वो जो हैगा जारी कर दिया है। और इसमें बीएड है या नहीं है और जो हैगा इसकी क्या योग्यता है, कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट की हैं, किस तरीके से पेपर होगा, प्री होगा या मेंस होगा, सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसा आपको दिखा हुआ दिख रहा है, प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि इस पे लिखी हुई है, आपको दिख ही रही है 12/8/2025 यानी आज से ही। और जो जमा करने की अंतिम तिथि है वो 12 सितंबर है। ये सुबह भी मैंने आपको हाईलाइट किया था इन सारी बातों को। और जो अंतिम तिथि है वो 19/9 है यानी 19 सितंबर है। अब उसके जो पेमेंट वगैरह है उसकी तो ओटीआर वाली बात पहले भी थी, उस एलटी ग्रेड के लिए भी थी। ओटीआर तो आपको करना मस्ट ही है। ओटीआर करने के बाद में जो है आपको वही उसी तरीके से जैसे आपका फॉर्म भरा गया था इसका फॉर्म भी इसी तरीके से भरा जाना है। बस इसमें आवेदन शुल्क की अगर हम बात कर लें तो जनरल कैटेगरी को या अन्य पिछड़ा वर्ग या जो है आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस को 125 रुपये देने होंगे, एलटी की तरह यहाँ भी। अनुसूचित जाति को 65 रुपये देने होंगे और दिव्यांगजन को 25 रुपये देने होंगे और भूतपूर्व सैनिक को लगभग जो है 65 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उनकी। रिक्तियों की संख्या की हमने बात सुबह भी कर ली थी। 1471 पद हैं जिसमें 777 पद पुरुषों के हैं और 694 पद जो हैं महिलाओं के हैं। 777 777 और 6994 पद जो हैं महिलाओं के हैं। 45 पद जो हैं दृष्टिबाधित के हैं और 2 पद जो हैं लगभग जेल के प्राध्यापक के हैं। ठीक है, और जो ये पद है वो गा प्रकार का है, आरक्षपत्रित है, ये आप जानती हैं। वेतनमान जो है इसमें राजकीय इंटर कॉलेज में लेवल 8 मिलेगा प्रवक्ता में। आरक्षण भी उसी तरीके से है जैसे यूपी में अन्य भर्तियों में आरक्षण है, तो आरक्षण में कुछ अलग से नहीं है। मेन चीज़ जो है इसमें हम योग्यता की बात करेंगे और जो हैगा मेन बात करेंगे। देखिए ये रही आपकी योग्यता जो मेन चीज़ है जिसमें यहाँ समझनी है। लिखा है प्रवक्ता पुरुष महिला, देखिए लिखा है प्रवक्ता पुरुष महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की डिग्री। हाँ, यहाँ पर जो है नई बात जो आयोग ने की है वो समझने की ये है कि आयोग ने अब इसमें बीएड मस्ट कर दिया है। आपको याद होगा जो 2017 में भर्ती हुई थी उसमें बीएड को वरीयता थी लेकिन बीएड को मस्ट नहीं किया गया था, लेकिन इस बार आयोग ने बीएड मस्ट कर दिया है। तो बीएड वालों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। उसके बाद इसमें तो ये बात तो अब क्लियर हो गई है कि बीएड वाले ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। प्रवक्ता पुरुष महिला इतिहास, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, एनसीटी द्वारा प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। प्रवक्ता पुरुष महिला जीव विज्ञान में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, नामित विश्वविद्यालय संस्था से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक या बीएड की उपाधि। उसके बाद प्रवक्ता पुरुष महिला हिंदी में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में शिक्षा स्नातक या बीएड की उपाधि भी इसमें मांगी गई है। उर्दू की बात करते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से उर्दू में विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। उसके अलावा संस्कृत में भी वही योग्यता है। अधिमान्य आहारता है ये इन्होंने जो हैगा दृष्टिबाधित के लिए दिया है। जो प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज में रखे जाएंगे उनके लिए है। प्रवक्ता समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत, हिंदी के लिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि के साथ दृष्टि क्षीणता, दृष्टि क्षीणता में आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीएड एमएड की उपाधि, 3 ब्रेल लिपि
सांकेतिक भाषा में हिंदी अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का ज्ञान। 4 क्षीण दृष्टिजनों श्रवण क्षीणजनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद RCI में पंजीकरण। अधिमानी या हड़ताल अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधे मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की हो, ये राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण जो है हासिल किया हो। प्रारंभिक जेल के लिए जो हैगा इसमें अपराध मनोविज्ञान के एक प्रश्न पत्र के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, अपराध विज्ञान में डिप्लोमा के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, और इसमें जो है देखते बीएड है या नहीं मांगा गया है, तो एक मिनट, हाँ, या फिर मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें MA स्तर पर सामाजिक मनोविकार, सोशल पैथोलॉजी या सामाजिक अवस्था डिसऑर्गेनाइजेशन का एक प्रश्न पत्र हो, या स्नातकोत्तर उपाधि के किसी विषय के बदले में मनोविज्ञानी के एक पक्ष पर अपराध विज्ञान शोध प्रबंध हो, या फिर विषय में डॉक्टर की उपाधि, हिंदी का अच्छा गान या अधिमानी वार्ता हैं। अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र प्राध्यापक के लिए समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या मानव शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि बशर्ते के निम्नलिखित में से प्रत्येक पर एक पूर्ण प्रश्न पत्र लिखा गया हो। समाजशास्त्र या सामाजिक मनोविज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान या समाज मानव शास्त्र और अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र या अपराध मनोविज्ञान। उसके बाद अधिमानी में वही डॉक्टर की उपाधि है। ठीक है, तो आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आयोग ने खेला किया है, 21 वर्ष जो है न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष होनी चाहिए, जैसे उसकी LT ग्रेड वाली में भी है और इसमें भी वही शर्त है, 21 वर्ष और 40 वर्ष। ठीक है, तो छूट उसी को है जिस तरीके से SC और ST में यहाँ छूट मिलेगी उसी तरीके से। अब बात करेंगे परीक्षा किस प्रकार की होगी और कितनी परीक्षा जो हैगा होंगी, या किस किस परीक्षा जो है वो प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार से होगी और मुख्य परीक्षा किस प्रकार से होगी, तो ये हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका आ गई हस्ताक्षर, ये फॉर्म्स वगैरह आ गए। ठीक है, ये आया आपका पेपर। ठीक है, ये आया पेपर। देखिए, प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, ये एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वास्तुनिष्ठ हो, वह बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, यानी ऑप्शनल होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे, 80 प्रश्न सब्जेक्ट से होंगे और 40 प्रश्न जो हैं आपके सामान्य अध्ययन से होंगे, GS से होंगे। तो इसमें भी GS का बहुत बड़ा रोल है। 40 प्रश्न GS से होंगे और 80 प्रश्न जो है काय से होंगे आपके, वो होंगे आपके सब्जेक्ट से, जिसमें आपने अंग्रेज़ी में किया है MA या हिंदी में किया है या संस्कृत में किया है या MSc जूलॉजी में की है, केमिस्ट्री में की है, जिसमें भी आप अपने फॉर्म डालना चाहते हैं उसमें आपके पास में जो है डिग्री है, तो आप जो है उसका पेपर 80 नंबर का 80 प्रश्न का देंगे। और ये पेपर जो कुल होगा वो पूरा पेपर 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? ये पेपर 300 नंबर का होगा। ठीक है, ये पेपर 300 नंबर का होगा। अभी निगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में इन्होंने नहीं बताया है कि वो होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उसका पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो वही पाठ्यक्रम है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तर्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। अब बात करेंगे जो हैगा प्रवक्ता मुख्य लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगी और मुख्य मेन एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। जो प्री को पास कर लेंगे वो मेन एग्ज़ाम में जाएंगे, और मेन कैसे होगा उसकी बात करते हैं। इसमें जो है 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा, समय 2 घंटे मिलेंगे इसके लिए आपको। इसके पूर्णांक 100 अंक के होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका वैकल्पिक विषय है, यानी जो भी विषय से आपका MA या MSc है उसका होगा, इसके लिए समय 3 घंटा मिलेंगे, पूर्णांक 300 अंक का होगा। और जो सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है, तो प्रथम खंड का सिलेबस इन्होंने बता दिया है, बाकी द्वितीय खंड का सिलेबस पे विस्तृत वीडियो बनाएंगे हम। सिर्फ उसका पैटर्न बता रहे हैं किस प्रकार से वो पैटर्न पूछेगा। तो द्वितीय खंड में जो हैगा आपका प्रथम खंड का जो पेपर है ये आपका सामान्य हिंदी होगी। इसमें आपठित किसी भी
गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या व उसका उपयुक्त शीर्षक। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द, भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास क्रियाएं, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की बोलियां एवं हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। ये आपका 50 अंक का होगा। उसके बाद अगले 50 अंक का जो पेपर होगा वो होगा आपका अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, नहीं ये तो हो गई, सॉरी द्वितीय खंड में आपका पेपर होगा। इसमें एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की जो अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। साहित्य संस्कृति पे, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन पर हो सकता है ये। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं निदान पे हो सकता है। विज्ञान पर्यावरण पे हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं पे हो सकता है। कृषि उद्योग तथा व्यापार पे हो सकता है। ये तो हो गया आपका हिंदी का जो पेपर आपको पहला देना होगा। दूसरा जो वैकल्पिक विषय जिसमें आपने MSc या MA किया है, जो उसका पेपर होगा वो इस प्रकार से होगा, इस तरीके से जो ये है। वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप और अंकों का विभाजन निम्नलिखित है। प्रश्न पत्रों की कुल संख्या 20 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न होंगे सामान्य उत्तरीय और शब्दों की सीमा 250 है और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। ठीक है, तो 25 पंजे 125 हो गया लगभग। ठीक है, और अगले जो होंगे 5 प्रश्न जो होंगे वो लघु उत्तरीय प्रकार के होंगे और जो हैगा इसकी शब्द सीमा 150 होगी और जो होगा 50 ये जो हैगा प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का होगा। ठीक है, खंड सा के अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे और इन प्रश्नों की जो सीमा है वो 50 शब्द की होगी और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का होगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से प्रश्नों का इन्होंने जो वो किया है, डिवीज़न किया है। और बाकी जो सिलेबस है इन्होंने वो नीचे दिया है किसमें क्या पूछेंगे ये परंपरागत सब्जेक्ट का, तो ये अलग अलग होगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो और इस पर जो है हमारे नए बैचेस किस टाइम स्टार्ट होंगे और कब से स्टार्ट होंगे, न्यू बैचेस जो भी हैं, बैचेस की सारी जानकारी हम जो है अपनी नई वीडियो में देंगे। फिलहाल अभी नोटिफिकेशन पे हमने ये वीडियो बनाई है, तो जुड़े रहिए चैनल से, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।